मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने अच्छा बाइंग का मोमेंटम पकड़ के रखा। जैसे कि ओपनिंग में एक छोटा सा नीचे एक बार दे दिया और नेक्स्ट मोमेंट में 5 मिनट में एक अच्छी मूवमेंट बाइंग की दे दी और अगले 15 मिनट में 3 कैंडल खड़ा कर दिया और बाद में फिर टाइम पास किया और थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की। तो अभी ये सिनारियो में जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 दिन से, मतलब परसों जो लो हुआ था उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम आई थी और मैंने जैसे कि ये बोला था कि अरे भाई, इतना अच्छा मोमेंटम आने के बाद भी बाय सिग्नल क्यों नहीं जनरेट हुआ। तो वही बाय सिग्नल अभी भी जनरेट नहीं हुआ है। वो बाय सिग्नल आपको जनरेट होने वाला है 17,000, एक मिनट, हाँ, 17,550, 40, 30 से 50 का जोन जो है, 30 से 50 का, 17,530 से 50 का जो जोन है उसके ऊपर एक बाय सिग्नल वो जनरेट करेगा, जो पेंडिंग बाय सिग्नल यहाँ पे था। अब उसके बाद कल जो था वो टाइम पास किया, आज भी एज गुड एज टाइम पास किया, ऐसा कुछ खास मोमेंटम नहीं था। सिर्फ एक बार अगर आपने ये मोमेंटम मिस किया तो फिर आपको आपके पास कुछ काम नहीं था। अभी जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे नीचे के साइड में मोमेंटम दे दिया। मोमेंटम देने के बाद जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि ये लो के नीचे ये लो मार दिया तो ये हाई जब भी क्रॉस हो जाएगा तभी बाय कर लेना। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ये लो के नीचे ये लो मार दिया, अपवर्ड एंगल मैंने डाल दिया, उसके बाद सेकेंड कैंडल जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ एक कैंडल क्लोजिंग आ गई अपवर्ड एंगल के ऊपर, सेकेंड कैंडल दोजी आ गई, दोजी आ गई तो मैं रुक गया। मेरा प्रॉब्लम वो एक थोड़ा सा हो गया कि सेकेंड कैंडल जो है वो जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक मैं बाई के लिए प्रीफर नहीं कर रहा था। उसके बाद जब नीचे आया तो एक्चुअली यहाँ पे बाय करना चाहिए था। अगर हम लोग देखेंगे कि मैंने एक अलग तरीके से देखा कि हाई से एक गैन फैन डाला तो मुझे यहाँ पे एक बाय मिल रहा था। और देखा जाएगा तो जब तक, देखिए ये तो बाय, ये जो अपवर्ड एंगल जो है वो क्रॉस तो हो चुका है, सॉरी, ये अपवर्ड एंगल जो है वो क्रॉस तो हो चुका है और ये हाई के ऊपर भी आ चुका है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर यहाँ पे आया है तो एक कम रिस्क में बाय का सौदा मिलना था, बस उतना ही मैंने मिस किया। अदरवाइज मैंने फिर यहाँ पे बाय का सिग्नल डाल दिया और यहाँ पे ही एग्जिट दे दिया। वो एक्चुअली मैंने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया नहीं, मतलब टेलीग्राम में मैंने पेशेंस दिखाया नहीं। वो अगर मैं पेशेंस दिखा देता तो खड़ा रहता तो कोई तकलीफ नहीं था, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। अभी देखिए ये क्या हो गया यहाँ पे, समझो हम लोग ने लेट बाय किया, ये कैंडल के ऊपर बाय किया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये कहीं पे भी लो के नीचे लो मारने का कोशिश हुआ ही नहीं। तो इसके लिए हमको बाय आया ही नहीं, बाय सिग्नल जो है इसके ऊपर ही आया। तो 40,160-70 के ऊपर ही बाय आया। उसके बाद अभी आपको सिर्फ ये देखना है, ये लो के ऊपर ये लो मारा, ये लो के ऊपर ये लो मारा, ये लो के ऊपर ये लो मारा। तो हमको क्या देखना है कि कोई भी हाल में ये हाई के ऊपर ये हाई मारने के बाद जो लो बना है उसका डाउनवर्ड एंगल टूटना नहीं चाहिए। अब वो डाउनवर्ड एंगल तो टूटा नहीं, और उसके बाद जब ये हाई क्रॉस हुआ तो आपको ये शिफ्ट करना है, और उसके बाद ये जब शिफ्ट क्रॉस हुआ तब आपको शिफ्ट करना है। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो डाउनवर्ड एंगल टूटा ही नहीं, सेल सिग्नल आया ही नहीं कहीं पे। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे, मैंने एग्जिट का मैसेज डाल दिया तो वो उस सौदे में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, सिर्फ इतना ही है कि कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकल गए। लेकिन प्रॉपरली अगर आप काम करेंगे तो आपको डाउनवर्ड एंगल का स्टॉप लॉस डाल के पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। अभी देखा जाएगा तो क्योंकि यहाँ पे एक बाय सिग्नल छोटा सा जनरेट हुआ था, इसके ऊपर अगर ये जनरेट हुआ है ऐसा हम पकड़ के चलेंगे तो ये एंगल के ऊपर आएगा तो वापस एक बाय हो जाता है। ठीक है, अभी कल के लिए, हाँ, और एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आज के दिन में हैमर और शूटिंग स्टार कहाँ पे हुआ, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक दोजी कैंडल हुआ और वो जो दोजी कैंडल हुआ वो कुछ इतना खास काम नहीं किया, क्योंकि इसके बाद अगर हम हैमर देखते हैं तो हैमर के लिए सेलिंग चाहिए, शूटिंग स्टार के लिए हाँ ये ठीक है।
यहाँ से यहाँ पे आया, एक ये शूटिंग स्टार का कैंडल बना। लेकिन अगर ये शूटिंग स्टार कैंडल बना है तो इसके नीचे इसके पहला कैंडल जो है ये वाला, मतलब अगर देखा जाएगा तो ये प्रॉपरली ये कैंडल हो जाता है, उसका अगर डाउनवर्ड एंगल देखेंगे तो वो प्रॉपरली ब्रेक हुआ ही नहीं, वहां से वापस ऊपर की तरफ ही आ गया। तो ये सिनेरियो में हम लोग वापस री एंट्री कर सकते थे, क्योंकि डाउनवर्ड एंगल जब ये टूटता है और वापस एक साइड एक बार ऊपर आ जाता है तो ये हमको एडजस्ट करना पड़ता है, और ये एडजस्ट करने के बाद ये कहीं पे भी ये टूटा नहीं है। तो ये चीज़ें हमको सीख के लेनी पड़ेगी, जैसे कि जो शूटिंग स्टार का सेल आया नहीं है, ये एक चीज़ हुई है, और बाकी हैमर कैंडल कहीं पे भी बनी नहीं है। तो हमको वहाँ से मतलब एग्जैक्टली वैसे कुछ हुआ नहीं। अभी जैसे कि कल के लिए हम लोग देखते हैं कि 550, 530, 550 के ऊपर गुड बाय सिग्नल विल जनरेट। 650 और 900 का एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे कि परसों का हाई का अपवर्ड एंगल वो काम करने ही वाला है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो लो है, ये लो ये लो ये लो का डाउनवर्ड एंगल जो है वो 40,054 आ रहा है, 40,040 आ रहा है। लेकिन अगर देखेंगे क्लोजिंग बिलिंग के हिसाब से तो 40,000 के नीचे एक स्मॉल सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। बाद में 780 है इसका डाला हुआ है, 670 ऊपर से डाला हुआ है, और 350। तो अभी क्या है, थोड़ा साइडवेज मोमेंटम चल रहा है। जब तक ये ऊपर की तरफ 780 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग को आगे का क्लैरिटी मिलने वाला नहीं है। तब तक हम लोग एक बाय मतलब पॉज सिनेरियो करके हम लोग चल सकते हैं पकड़ के। अभी जैसे कि और एक चीज़ में मुझे दिखानी है कि हम लोग डेली एक थोड़ा सा डेली का कैंडल, डेली में क्या हो रहा है वो सॉरी डेली में क्या हो रहा है ये हम लोग देखेंगे कि वो कैंडल पोजीशन क्या है। एक मिनट। अभी निफ्टी बैंक में अगर हम डेली का कैंडल में देखेंगे तो जैसे कि कल मैंने बोला था कि यहाँ पे ये जो कैंडल हैमर कैंडल हुआ है ये एक्टिवेट कब होने वाला है, तो इसका जब अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तो बाय का मोमेंटम यहाँ पे बनने का कोशिश हो जाएगा और थोड़ा पकड़ने का कोशिश करेगा। तो अभी फिलहाल बजट डे के लो का जो है वो पॉइंट है 38,900, 38,800। ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी जब तक ये पॉइंट क्रॉस नहीं होता है और सक्सेसफुली ऊपर नहीं जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी एक चीज। उसके बाद अभी हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं, मतलब बैंक निफ्टी का मैंने डेली दिखाया। अब निफ्टी में डेली का जो पोजीशन है वो भी साथ में हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी में अभी निफ्टी में आप देखेंगे जैसे कि मैंने ये बोला है कि निफ्टी में बजट डे का जो लो है वो 17,000 करीबन 120-30 या 17,150 पकड़ के चलिए, या तो 100 पकड़ के चलिए। यहाँ पे ये डाउनवर्ड एंगल है, लेकिन आज के दिन में जो अपडेट हुआ है वो निफ्टी में देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल हुई है। आफ्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन के बाद एक अच्छी हैमर सेलिंग के बाद 8 दिन सेलिंग के बाद एक अच्छी हैमर कैंडल बनी हुई है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है तो हमको क्या करना है, ये जो इसके पहले का जो कैंडल है इसका अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तो हमको बाय करना है। और वो अंदाज से आपको मैं बताता हूँ 17,650 के आसपास वो पॉइंट आ रहा है। तो अभी जैसे कि 17,650 के आसपास आ रहा है तो तब तक मतलब यहाँ से अगर कल हमको एक अच्छा ये हो जाता है, बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है, तो 17,650 तक का तो पहला एक मूवमेंट मिलेगा। फिर आगे की मूवमेंट हम लोग देखेंगे कि एक्सपायरी में क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे 17,150 आता है या ऊपर की तरफ ये निकलता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो है अभी देखेंगे तो ये और ये एक जोन हो गया है कि ऊपर की साइड में जाएगा, नीचे के साइड में टच होके वापस ऊपर आएगा, वापस नीचे के साइड में टच होके वापस ऊपर जाएगा, वापस यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है।
तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ से नीचे ब्रेकआउट मिलता है कि यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, ये अभी हमको पता नहीं है। लेकिन बीच में जैसे जैसे अपडेट होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे कि क्या हो रहा है। इसके बाद मैं आपको निफ्टी का डेली में आपको इंट्राडे में क्या हुआ वो बता देता हूँ। आज निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, रादर बैंक निफ्टी ओपन नीचे की साइड हुआ, इसके बाद यहाँ से जोर से मोमेंटम आ गया और यहाँ पे एक सिंगल कैंडल बनी। अभी जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो हमको बाय सिग्नल जो था वो बहुत ऊपर था, मतलब इसके ऊपर ही बाय सिग्नल होने वाला था। लेकिन मैंने हाई के ऊपर, जैसे ये मैंने हाई ऊपर ये क्रॉस हो गया और यहाँ पे एक सिंगल कैंडल बना और वो भी सेलिंग का दोजी बना, तो मैं ये कैंडल के नीचे ही मैंने एक सेल सिग्नल जनरेट किया था जो हमको 100 पॉइंट तक मिला। क्योंकि यहाँ से ऊपर से जो कल का लो भी था और ये परसों का लो भी था, उसका जो डाउनवर्ड एंगल है वो डाउनवर्ड एंगल तोड़ के वापस जब नीचे की साइड क्लोजिंग दिया इसने, तब मैंने ये सेलिंग का मैसेज डाल दिया। अभी यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से जब ऊपर गया, ऊपर से जब नीचे आया, तो ये एक हैमर कैंडल बनी। तो ये हैमर कैंडल बनने के बाद इसमें तो पहली कंडीशन ये है कि हैमर कैंडल जब भी बनेगी सेलिंग के लिए या बाइंग के लिए, तो उसके पहले के 7-8 कैंडल जो है वो सेलिंग, मतलब हम लोग अगर बाई की तरफ देख रहे हैं तो कम से कम एक 7-8 कैंडल सेलिंग का आना चाहिए। उसके बाद हैमर कैंडल बनेगा तो हम लोग बाई के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन में बाई के लिए हम लोग कंसिडर करना गलत है। फिर भी आपको वो इफेक्ट तो दिखेगा ही। जैसे कि ये हैमर कैंडल बना है तो इसके पहले का कैंडल जो है का आप स्टॉप लॉस रख के डायरेक्ट यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ही सेल करने के लिए मैसेज डाला था, 17,420 में मैंने मैसेज डाला था, जो 17,320 में मैंने कवर का मैसेज डाला। तो 100 पॉइंट तो हमको इजीली मिल गए। तो ये कैंडल के ऊपर पहले कैंडल है, उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो आप सेलिंग के लिए यूज कर सकते हो ये कंडीशन। तो इसके बाद जब नीचे की साइड में आ गई तो एक यहाँ पे दोजी बना, लेकिन उसके पहले का कैंडल तो बहुत लंबा था, तो ये सेलिंग कंटिन्यू हो गई। और उसके बाद जब नीचे ऊपर का जो ये यहाँ का पीछे का लो से जो डाउनवर्ड एंगल है वहां पे 17,300 में सपोर्ट मिला। जैसे कि मैंने बोला था 17,300 के नीचे एक थोड़ा सा डाउनवर्ड मतलब सेलिंग मोमेंटम भी आएगा। तो सेलिंग मोमेंटम जो है उसके पहले आने के पहले एक टेस्ट तो पक्का होता है। तो जैसे कि ये टाइम एंगल को तोड़ा, लेकिन सेकेंड कैंडल रिजेक्शन आ गया और यहाँ से एक अच्छा थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ये मूवमेंट आके ऊपर की तरफ खींच लिया। इसके बाद फिर वो साइडवेज मोमेंटम दिखा दिया, दिन भर साइडवेज मोमेंटम आ गया। तो हमको एक सेल सिग्नल यहाँ पे मिला, यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिला। ये सेकंड कैंडल के हिसाब से बाय होता है, क्योंकि सेकंड कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख के सीधा बाय करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बाय मिला। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है और इसके नीचे एक सेल आया हुआ है, तो ये भी एक आप सेल के लिए कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा हैमर शूटिंग स्टार कैंडल आया है और आप पहले का कैंडल का देखेंगे तो आपको ये ऐसे सिनेरियो दिखेगा। तो ये जो सिनेरियो है ये देखा जाएगा तो आपको मैं बोलता हूँ कि ये सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। वो कैसे? तो आप देखेंगे ये फर्स्ट कैंडल है और सेकंड कैंडल जो भी है वो आया, क्रॉस हुआ नहीं। उसके बाद यहाँ पे वापस उसने वही एंगल को क्रॉस करने का कोशिश किया और सेकंड कैंडल वापस इंटैक्ट रखा। और ये जो एंगल है इसको आप एडजस्ट करेंगे तो ये ऐसे हुआ है। तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा तो आप यहाँ पे बाय करने का कोशिश कर सकते हो। जैसे ये लो के नीचे ये लो मारा तो यहाँ पे एक बाय का सिग्नल जनरेट होता है। ये एक क्लोजिंग आ गया, सेकंड क्लोजिंग आ गया और उसके ऊपर आ गया, तो ये एक बाय सिग्नल जनरेट हो गया। ये बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद जैसे कि यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट कैंडल का जो भी बनेगा उसका डाउनवर्ड एंगल या तो जो भी है, मतलब फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग जो आई है उसका लो आप पकड़ के चलिए स्टॉप लॉस, तो वो लो टूटा नहीं और वहां से ये कैंडल ऊपर की तरफ आ गई। तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ
यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ और यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ और यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। तो टोटल निफ्टी में 4 सिग्नल मिले, लेकिन हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या, ये हमको आगे चल के इसके साथ प्रैक्टिस करके कैसे हम लोग एग्जीक्यूशन गैप कम करके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाऊंगा। और आपके साथ साथ मैं भी वो एग्जीक्यूशन गैप जो है कम करने की कोशिश करूंगा और आपको भी बताऊंगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे ये हमको पता चला कि यहाँ पे ये बाय मिला है, तो हमको यहाँ पे तो हम लोग समझो बाय आने के बाद एक तो बाय कर लेंगे, उसके बाद नीचे आ जाता है। जैसे ही नीचे आ जाता है हमारे माइंड में निगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाता है कि अरे बाप रे, अभी ये स्टॉप लॉस हिट करता है क्या। फर्स्ट डर तो हमारा जो रहता है वो स्टॉप लॉस हिट करेगा क्या, ये डर जो है, ये डर के वजह से हम लोग आगे का सौदा कर नहीं पाते और यहाँ पे तकलीफ हो जाती है। अभी जैसे कि यहाँ पे बाय हो जाता है करीबन 17,366 और स्टॉप लॉस है 17,320 पकड़ो। अब जब नीचे आ जाता है 17,340 में, तो हम लोग यहाँ पे तुरंत अपना व्यू चेंज करने का कोशिश कर देते हैं, क्योंकि ये आ जाता है ऊपर आ जाता है यहाँ पे करीबन वो आधे से पौना घंटा निकलने के बाद हम लोग डर जाते हैं और हो सके तो हम लोग भाव टू भाव भी निकल जाने का कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही काम करना है, 17,020 का स्टॉप लॉस लगा के 17,040 और 45 के आसपास एक ऐड करके आराम से बैठना है, क्योंकि जब भी मौका आएगा अगर ऐड करके आपको 20 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर मिला तो दूसरा वाला बेच दीजिए, तो आपका डर कम हो जाएगा। बस इतना ही है। एडिशनल लेने के बाद मतलब ऐड करने के बाद पोजीशन में क्या होगा, 10 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऐड हो जाएगा, लेकिन वही 10-15 पॉइंट अगर ऊपर जाने के बाद आप छोड़ देंगे तो आपका पहला जो पोजीशन है उसका डर निकल जाएगा। तो ये चीजें हमको इम्प्लीमेंट करके कैसे प्रैक्टिस में लाना है ये हम लोग सीखेंगे। तो ऊपर की तरफ 17,430 440 जैसे कि हम लोग ने डेली में देखा कि ये जो हाई है, यहाँ पे अगर ये बाय कैंडल आ जाता है तो हमको 600 तक का मूवमेंट मिल सकता है और वहां तक हमको बाय का मोमेंटम मिल सकता है। तो 17,430 17,490 540 और 600 ये सब ये रेजिस्टेंस के पॉइंट है और सपोर्ट के तौर पे 320 270 के नीचे एक हमको सेल का मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ये फिर इसके ऊपर ये जाके ये सेल का मोमेंटम नीचे दे देगा और 17,150 के तरफ निकल जाएगा। तो शायद वी होप कि कल का दिन जो है वो बाइंग की तरफ जाने की कोशिश करेगा। देखते हैं कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी मैं आपको वो कैंडल हैमर कैंडल और ये मैंने बताया आपको, हाँ ये हैमर का बताया, इसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, ये शूटिंग स्टार का बताया। ठीक है, मतलब मैंने सब पॉइंट्स कवर किए। तो आज के दिन में अगर आज के दिन के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए, जैसे कि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपडेट करूंगा तो आपको पहले मिल जाएगा। जय हिंद, थैंक यू।